आज मान लीजिए आज का भारत युवा है, 75% पॉपुलेशन आज भारत की विश्व का सबसे युवा देश है, अंडर 35 है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में अगर मैं टैक्स पे एक नज़र रखूं, इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में हम अपने आज को हम सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हमारा कल उज्जवल हो सके। तो ये जो बात बांगर जी ने बताई कि कंजम्पशन की सरकार ने ये बात की, बिल्कुल, लेकिन एक इन्वेस्टर और सेवर के नतीजे के नज़रिए से मैं देखूं तो क्या मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम की तरफ ही जाना चाहिए? टैक्स से बचेगा, एक फोर्स सेविंग भी हो जाएगी और कल का जो है हिसाब किताब भी बेटर हो जाएगा भविष्य का। रुंगटा जी, तो मेरे ख्याल से जो आपने एक वर्ड यूज किया फोर्स्ड, आई थिंक उससे अलग हटना है कि जिस अब आपके एज अ कंज्यूमर, एज एन इनकम अर्नर, अब आपके पास चॉइस हो गई। आपको कंज्यूम करना है, कंज्यूम करिए। आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करिए। ये आपका डिसीजन है। पहले क्या हो रहा था, चूंकि टैक्स सेविंग लोगों को इतनी चकाचौंध कर देती थी कि इवन बैड इन्वेस्टमेंट्स में लोग पैसा लगा रहे थे। जब मिक्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स जो होता है, उसमें भी लोग पैसा लगा रहे थे। दोज वर नॉट गुड इन्वेस्टमेंट्स। बट चूंकि टैक्स ब्रेक मिल रहा था, तो वो फरवरी मार्च में उसकी सीजन चलती थी। अब ये चॉइस देने से नाउ इट इज अप टू द टैक्स, इट इज अप टू द इन्वेस्टर, टैक्स पेयर। अब उसे डिसाइड करना है कि मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मैं ये छुट्टी पे चला जाऊं, गाड़ी खरीद लूं, टीवी खरीद लूं, वॉशिंग मशीन खरीद लूं, या और कोई सामान खरीद लूं, या मेरे फ्यूचर के लिए मैं इन्वेस्ट करूं। टैक्स से अब मुझे उसका, टैक्स इज नॉट पुशिंग मी, मुझे अब धक्का नहीं दे रहा वो एक डायरेक्शन में। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट्स, अब ऐसा दौर आ गया कि लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करते हैं, इंश्योरेंस पर्पस के लिए करते हैं। तो उनको टैक्स का इंसेंटिव देना वो जरूरी नहीं है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कदम है कि अब टैक्स पेयर के पास चॉइस है उसे क्या करना है।